चुनाव को लेकर ग्राउंड पर क्या स्थिति नजर आती है, तैयारियां नजर आती हैं, तमाम बातों के लिए हमारे तमाम संवाददाता, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ दर्शन कैत कुरुक्षेत्र से जुड़ रहे हैं, हमें अपडेट करेंगे इस इलाके में किस तरह की तैयारी हैं। और हिसार से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुश्री नायर भी जुड़ रहे हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। दर्शन कैत के पास सबसे पहले आते हैं, कुरुक्षेत्र की तैयारियों का क्या उन्होंने आपने जायजा लिया? दर्शन, किस तरीके से व्यवहारिकता में एक व्यवस्था वो नजर आती है कि जहां मतदाता अपने आप को बिना डर के बेहिचक निष्पक्ष होकर के शांतिपूर्ण माहौल में मतदान कर पाएगा? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए मनोज, जिस तरह से जो कल निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, और अगर हम बात करें जिस तरह से प्रचार लगातार जारी था, कल प्रचार बंद हो गया था और सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग जो कुरुक्षेत्र में होनी है। अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो यहाँ पर 1,37,681 जो वोट है वो कल लोग वोट डालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें, 32 वार्ड यहाँ पर बनाए गए हैं। 32 वार्ड में से 2 वार्डों में सर्वसहमति से जो यहाँ परिषद है वो बनाए गए हैं। 30 वार्डों पर कल चुनाव होना है। अगर बात करें तो जिस तरह से इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र में पड़ता है, उपचुनाव वहां भी होना है। यहाँ पर उपचुनाव उप प्रधान का वहां पर होना है। वहां भी पूरी तैयारियां प्रशासन के द्वारा कर ली गई। आज पोलिंग जो बूथों पर पोलिंग पार्टियां अपनी ईवीएम मशीन लेकर रवाना हो गई। उनको पहले ट्रेनिंग दी गई, चेक करवाया गया, तो उनको फिर रवाना कराया गया। सुरक्षा की रेख देख में उनको ले जाया गया। कहीं ना कहीं बात करें जिस तरह RAF की जो टुकड़ियां हैं, यहाँ पर 4 टुकड़ियां बनाई गई हैं। पैरामिलिट्री है वो पूरी उस पर चप्पे चप्पे पर ध्यान रख रही है। पुलिस की बात करें तो 750 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। CCTV कैमरों से लैस किए गए हैं। जब हमने यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं वरुण सिंगला, उनसे बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि पहले भी चुनाव कुरुक्षेत्र के थनेसर या कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में हुए हैं, तो कुरुक्षेत्र में शांतिपूर्व चुनाव पहले हुए हैं। बात करें लोकसभा का, बात करें विधानसभा का, यहाँ पर शांतिपूर्व रहा है। और कल भी तो उन्होंने वादा किया है कि कल भी पूरे शांतिपूर्व यहाँ पर चुनाव जो करवाएंगे। लेकिन बात करें तो जिस तरह से ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, 9 लगाए गए हैं और नोडल अधिकारी 11 लगाए गए हैं, पूरी सुरक्षा को देखते हुए कहीं ना कहीं तो कल चुनाव होने जा रहा है। यहाँ के जो प्रशासन ने जनता से अपील भी की थी, जी मीडिया पे भी अपील की थी। उन्होंने कहा था कि पूरे डर से और डरने की जरूरत नहीं है, पूरी उससे अपना वोट डालें और वोट डालकर अपने घर जाएं। तो इस तरह से पूरी यहाँ पर जनता के बीच में आकर प्रशासन ने ये पूरी सुरक्षा की बात जो कही है, तो कहीं ना कहीं देखने वाली ये बात होगी। कल 8 बजे से 6 बजे तक वोटिंग का जो थनेसर में होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी रखी गई थी सुरक्षा को लेकर, जो जहां पर वोट डालनी है बूथ बनाए गए हैं 200 मीटर के आसपास। कोई भी वहां पर हथियार, इलेक्ट्रॉनिक चीज, लठ, कोई छुरा, कोई तलवार लेकर नहीं आएगा। ये भी इसका खास ध्यान रखा जाएगा। शांतिपूर्व जो चुनाव यहाँ के प्रशासन ने करवाने का वादा किया है। जी दर्शन, आपके पास हम लौटेंगे फिर से और भी डिटेल्स के लिए। हिसार का रुख करते हैं जहां से हमारे संवाददाता सुश्री नायर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुश्री, किस तरीके की तैयारी? सियासी गहमागहमी तो बहुत नजर आई है, लेकिन अब मतदान की बारी है, तो मतदान को लेकर के क्या व्यवस्थाएं ग्राउंड पर नजर आई? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले जो 20-25 दिन थे वो काफ़ी राजनीतिक गर्मी देखने को मिली, खासकर पूरे हरियाणा में ही निकाय चुनाव को लेकर। वो उसी तरह से माहौल था जैसे एक विधानसभा चुनाव में होता है। बेशक बार बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा भी एक छोटी सरकार का चुनाव है। अब जो बारी है वो कल मतदान की है, उसे शांतिपूर्वक संपन्न कराना है और उसकी पूरी जिम्मेवारी जो है वो ज़िला निर्वाचन अधिकारी की या ज़िला प्रशासन की बनती है। और उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और आज जो था, इतने दिनों के बाद प्रशासन की तैयारी भी ग्राउंड पर कल से नज़र आने लगी थी। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि कल से ही जो हिसार के मुख्य चौक थे उन पर पुलिस की जो तैनाती थी वो थोड़ी बढ़ा दी गई थी और शहर में अलग अलग जगहों पर नाके भी लगा दिए गए थे, ताकि शायद एक पब्लिक में विश्वास पैदा हो कि चुनाव जो है, मतदान जो है वो शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। और आज जिस तरह से आज तमाम जो पोलिंग पार्टियां थी उन्हें ईवीएम मशीन दी गई है और तमाम पोलिंग पार्टियां जो हैं अपने अपने बूथ पर रवाना हो गई हैं। कल सुबह 8 बजे मतदान शुरू होगा, लेकिन उससे पहले मॉक पोल की प्रक्रिया के लिए खास निर्देश जो हैं वो, मैं हिसार की बात करूं तो वहां पर जारी किए गए हैं। तो प्रशासन इस चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर पूरी तरह से तैयार है। अभी भी शाम को आपको पुलिस की तैनाती नजर आ रही है।
सड़कों पर, चौराहों पर, और साथ ही साथ तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं वो भी अपने अपने बूथ पर रवाना हो गई हैं। वो आज शाम को ही तमाम बूथ पर जो है अपना मोर्चा संभाल लेगी। एक बात और है कि यहाँ पर हिसार में लगभग 2,65,000 वोट हैं, 20 वार्ड हैं, उनके लिए कल पोलिंग होनी है, जिसमें पार्षद हैं, 20 पार्षदों का चुनाव होगा, साथ ही साथ मेयर का भी चुनाव होगा। मेयर में सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है और किसी राजनीतिक पार्टी ने हिसार से अपने प्रत्याशी को खड़ा नहीं किया है। तो कुल मिलाकर चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने वो तमाम तैयारियां की हैं। साथ ही साथ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को ये भी कहा गया है कि मॉक पोल की जो प्रक्रिया है उसे ज़रूर पूरा करवाना है। हिसार में की बात करूं तो हिसार में लगभग 1300 कर्मचारियों की ड्यूटी जो है इसे संपन्न करवाने के लिए लगवाई गई है। साथ ही साथ इस बार ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो हर बार जिनकी नियुक्ति की जाती थी, उनके साथ साथ इस बार सेक्टर ऑफिसर्स भी लगाए गए हैं, जो बूथ पर जो पोलिंग हो रही है उस पर पूरी तरह से वो शांतिपूर्वक रहे, किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना हो, उस पर वो पूरी तरह से नज़र रखेंगे। तो कुल मिलाकर कल जो मतदान होना है, कल का दिन बेहद अहम है, क्योंकि जो ये 20-25 दिन की प्रक्रिया होती है उसका प्रतिशत अच्छा हो और शांतिपूर्वक ये प्रक्रिया है जो वो संपन्न हो जाए। और उसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने वो तमाम तैयारियां की हैं और अधिकारियों को आज शाम को भी आवश्यक निर्देश दिए हैं बैठक करके। जी शशि, आप हमारे साथ बने हुए। दर्शन, एक बार फिर से आपके पास आता हूं मैं। देखिए, इस्माइलाबाद में चुनाव का जिक्र आपने किया है, तमाम तरीके की तैयारियों का जिक्र आपने किया है। मैं ये भी समझना चाहता हूं कि थोड़ी संवेदनशील स्थिति भी होती है, उसके लिए कोई विशेष प्लानिंग या कोई मतलब फुल प्रूफ प्लान भी प्रशासन की तरफ से, कि कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसको कैसे आराम से इजीली टैकल भी किया जाए और मतदान में डिले ना हो, है ना। लोगों के बीच चूंकि एक झड़प की आशंका बनी रहती है इस तरह की स्थितियों में, उन सबको लेकर कोई विशेष प्लान? बिल्कुल, देखिए मनोज, 40 संविधान जो शील थे बूथ यहाँ पर वो हैं थनेसर में, लेकिन कहीं ना कहीं बात करें उनको लेकर पहले पुलिस ने उनका जायजा लिया है। वहाँ का आसपास के वहाँ के लोगों से बातचीत की गई है कि माहौल कैसा है, तो निपटने के लिए क्या किया जाए, शांतिपूर्वक किया जाए। उसके आसपास जो भी वहाँ पर साधन, जैसे कि बात कर लेते हैं कोई गाड़ियाँ, कोई भीड़ भाड़, उसको वहाँ से हटवाया गया है। और दूसरी बात, वहाँ पर जो RAF की जो टुकड़ियाँ हैं वो वहाँ पर तैनात की गई हैं। लेकिन इस तरह से कई यहाँ पर कैमरे से, जैसे कैमरे की बात करें तो कैमरे वहां पर लगा दिए गए हैं, पुलिस वहां पर थोड़ी ज्यादा लगाई गई है। इस तरह से उन बूथों को बड़ी ध्यान से रखा जा रहा है, बड़ा ध्यान उन पर रखा जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं बात करें, जिस तरह से लगातार उतराव चढ़ाव चल रहा था वोटिंग को लेकर, लगातार कैंडिडेट फील्ड में उतर रहे थे, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम पार्टी की बात करें, लेकिन कल सारे जो थी वो बंद हो गया था चुनाव प्रचार। लेकिन अब कल है तो कल लोगों की किस्मत है जो उसमें EVM मशीनों में कैद होगी और 12 मार्च को रिजल्ट आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि बात करें लोकसभा और बात करें यहाँ के जो विधानसभा है, तो उनमें भी बड़ा शांतिपूर्वक यहाँ पर रहा था। और अब की बार भी यही पुलिस प्रशासन बात करे तो का वादा है कि अब की बार भी हम शांति यहाँ पर इलेक्शन करवाएंगे। जी मनोज। ठीक है शशि, देखिए मैं चूंकि अब इस थोड़ा सा टाइट सिचुएशन क्या हो सकती है उसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि वैसी स्थिति से निपटने की क्या तैयारी है। थोड़े बहुत हिसार को लेकर के अगर बात करें तो थोड़ी तनातना की स्थिति कह लीजिए या थोड़ी मारपीट की स्थिति कह लीजिए, कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हुए थे चुनाव प्रचार के दौरान की बात मैं अगर जिक्र कर रहा हूँ। तो अब मतदान के दौरान कोई ऐसी स्थिति ना हो, ये सुनिश्चित करना, क्या मॉनिटरिंग भी की जाएगी या मतदान केंद्रों को लेकर के, या जहां पर थोड़ा सा स्थिति संवेदनशील नजर आती हो या कुछ टाइट सिचुएशन की आशंका होती हो, उसको लेकर के विशेष प्लानिंग? शशि हेलो जी शशि। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी मतदान या चुनाव जब भी होता है तो पुलिस प्रशासन और ज़िला प्रशासन उसकी पूरी तैयारी करता है। और इस बार भी तमाम बूथ पे जिस तरह से विधानसभा का चुनाव था, क्योंकि जो भी पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं मोस्टली वो उनके लिए स्कूल्स या कॉलेजेस में जगह ली जाती है, तो वहाँ पर तमाम जगह पर एक अच्छा एडवांटेज ये है कि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें कैमरे लगाए गए थे, CCTV कैमरे लगाए गए थे। तो CCTV कैमरे की नज़र जो है
वो इस बार भी निकाय चुनाव में भी रहेगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए मिनी सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम भी बनाया है ताकि तमाम जो गतिविधियां हैं मतदान को लेकर उस पर पूरी तरह से नजर रखी जाए। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि अगर आप हिसार की बात करें तो हिसार कुल मिलाकर एक यहाँ पर झड़प के चांसेस बहुत कम होते हैं और ये शहरों का चुनाव है। और शहरों का चुनाव जब होता है तो उसमें इस तरह की चीज़ें अगर एकदम से कुछ ऐसा हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर जो मतदान है वो शांतिपूर्वक ही होते आए हैं, तो इसकी संभावना बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरे इंतजामात किए हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं इसके लिए, और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे तमाम पोलिंग बूथ पर हैं अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है। और उसके साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं, हर बूथ पर 4 कर्मचारियों के साथ साथ पुलिस वालों की ड्यूटी भी लगाई गई है अलग से, तो वो भी एक बड़ा रहेगा। इस तरह की कोई गतिविधि ना हो उस पर नजर रखी जा सकेगी और उन्हें रोका भी जा सकेगा। तो संवेदनशील इलाके हिसार शहर में इस बार ऐसा कोई संवेदनशील इलाका है भी नहीं, क्योंकि इसमें पूरा हिसार शहर आता है। हालांकि इस बार 2 नए एरिया जरूर इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें एक सात रोड गांव है जो बिल्कुल हिसार से सटा हुआ है, साथ ही आजाद नगर जो पिछले निकाय चुनाव में नहीं थे, लेकिन इस बार उनको भी शामिल किया गया है। लेकिन जैसा कि हमारी बात हुई है जिला निर्वाचन अधिकारी हरबीर सिंह से, उन्होंने कहा है कि चुनाव को लेकर हमारे तमाम इंतजामात हैं, और इतना ही नहीं, वोटिंग की काउंटिंग को लेकर भी अभी से ही जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। इसके लिए स्थान निर्धारित कर दिया गया है। पार्षदों के लिए, पार्षदों की जो वोटिंग की काउंटिंग होगी वो अलग होगी, उसके लिए एक अलग हाल निर्धारित किया गया है महावीर स्टेडियम में। और जो आपका मेयर के वोटिंग की जो काउंटिंग होगी उसके लिए भी अभी से स्थान निर्धारित कर दिया गया है, ताकि चुनाव की उम्मीद यही की जानी चाहिए कि बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से, सफल तरीके से ये चुनाव संपन्न हो। शशि, आप हमारे साथ बने हुए हैं, दर्शन आप भी हमारे साथ बने हुए हैं, और लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं कि तैयारी कितनी मजबूत नजर आती है।